Hello everyone, I am Dr. Rohit Solanki. Welcome in my YouTube channel Radio with Rohit. Today we are going to discuss one important topic, neck space. तो नेक स्पेसेस को दो में डिवाइड किया हुआ है। एक हाइवेट के ऊपर वाली स्पेसेस को सुप्रा हाइवेट, हाइवेट के नीचे इंफ्रा हाइवेट। तो और लैंडमार्क की बात करें तो अगर ये हमारी हाइवेट बोन है तो हाइवेट के ऊपर इन सुप्रा हाइवेट स्पेसेस, हाइवेट के नीचे इंफ्रा हाइवेट स्पेसेस। एक बहुत लंबी लिस्ट है सुपर और इंफ्रा हाइड स्पेसेस की। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर इसको एक बार समझ लिया जाए तो ये बहुत छोटी सी लिस्ट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन आता है कि ये नेक स्पेसेस पढ़ने की या फिर समझने की या फिर याद करने की जरूरत क्यों है। रेडियोलॉजी के पर्पज से बात करें तो सीटी हो या एमआरआई हो, अगर नेक स्पेस का कोई मास है तो क्लिनिशियन हमारी डायग्नोसिस से ज़्यादा मास की एक्सटेंशन, मास का इन्वॉल्वमेंट, ओरिजिन और एडजेसेंट स्ट्रक्चर के साथ मास का इफेक्ट या तो उसका मास इफेक्ट देखने के लिए यूजुअली स्कैन करवाते हैं। तो एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द पैथोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द पैथोलॉजी एंड एक्सटेंशन ऑफ पैथोलॉजी, इन सब के लिए नेक की एनाटॉमी के साथ नेक की स्पेसिस को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक की स्पेसिस को डिवाइड करने के लिए कौन कौन सी मेन बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे फेशिया की। तो नेक में दो प्रकार के फेशिया हैं। वो फेशिया जो कि सुपरफिशियल लोकेशन में उन्हें सुपरफिशियल फेशिया बोलते हैं, कुछ डीप है वो डीप फेशिया है। सुपरफिशियल फेशिया हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है वो प्लेटिस्मा मसल। प्लेटिस्मा मसल का काम होता है मोबिलिटी टू द स्किन एंड सुपरफिशियल टिश्यू। अगर हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये सबसे ऊपर की जो लेयर है ये है स्किन। स्किन के नीचे ये जो येलो कलर का है ये है हमारा सबक्यूटेनियस फैट, और उसमें ये स्लिंग ऑफ द मसल है एंटीरियर नेक में दोनों तरफ। दिस इज ऑफ प्लेटिस्मा। सो प्लेटिस्मा इज अ सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द नेक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डीप फेशिया। डीप फेशिया में सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग लेयर की। इन्वेस्टिंग लेयर जो ग्रीन कलर में है, जो आगे की तरफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को कवर करती है, फिर पीछे जाती है सबक्लेवियस मसल को कवर करेगी, दूसरी तरफ जाकर के सबक्लेवियस मसल को कवर करती है, एंड देन आगे जाकर के स्टेनोक्लीडोमास्टोइड कवर करती है। और ये जो हमने लाइन बनाई है ग्रीन कलर की ये हमारा है इन्वेस्टिंग लेयर। इन्वेस्टिंग लेयर हमारी स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस मसल को कवर करती है। सेकेंड जो फेशिया है वो हमारा प्री ट्रेकियल फेशिया। अगर ये हमारा ट्रेकिया है, ये उसके आसपास थायराइड कार्टिलेज के पास में थायराइड ग्लैंड है, और ये हमारा इसोफेगस है। तो यहाँ पर जो फेशिया इसको कवर करेगा वो हो जाएगा प्री ट्रेकियल फेशिया। तो प्री ट्रेकियल फेशिया थायराइड कार्टिलेज, ट्रेकिया और इसोफेगस को कवर करता है। उसके बाद होती है प्री वर्टिब्रल स्पेस। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारी वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के जस्ट पास में लॉन्गस कोलाई मसल होती है। उसका लेटरल एस्पेक्ट में स्क्लेनियस एंटीरियर और स्क्लेनियस मीडियस नाम की दो मसल होती है, जो कि यहाँ पे स्क्लेनियस ट्रायंगल बनाती है। और स्क्लेनियस ट्रायंगल का कंटेंट होता है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस हो गए। और बाकी जो मसल्स हैं ये हमारी पेरा स्पाइनल मसल्स। तो एक फेशिया होता है जो कि ये पूरी मसल्स को कवर करता है, इसका नाम है पेरी वर्टिब्रल फेशिया। तो पेरी वर्टिब्रल फेशिया का कंटेंट होगा वर्टिब्रा, स्क्लेनिस एंड लॉन्गस कोलाई मसल्स। इसके बाद में एक फेशिया होता है वो कैरोटिड फेशिया। कैरोटिड फेशिया हमारी नेक के एडिशन टू द थायराइड ग्लैंड होता है। यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, इंटरजुगुलर वेन और वेगस नर्व, इसके अलावा दूसरी नर्व्स सुपरहाइड लोकेशन में मिलती है। तो ब्रॉडली हमने देखा फेशिया ऑफ द नेक डिवाइडेड इनटू टू, सुपरफिशियल जो कि प्लेटिस्मा होता है, डीप में हमने बात करी इन्वेस्टिंग लेयर की जो कि स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड और ट्रेपेजियस मसल को कवर कर रही है। फिर प्रीट्रेकियल फेशिया जो कि ट्रेकिया, इसोफेगस और थायराइड ग्लैंड को कवर करता है। फिर प्रीवर्टिब्रल जो कि लॉन्गस कोलाई, स्क्लेनियस मसल, पेरी स्पाइनल मसल को कवर करता है। एंड देन
लास्ट हमने डिस्कस किया कैरोटिड शेड, जो कि कॉमन कैरोटिड है तो इंटर कैरोटिड आर्टरी, इंटरजुगनल और वेगस नर्व को कवर करते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस डायग्राम के बारे में। तो ये हमारा है मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस के पीछे जस्ट यहाँ पे मैक्सिलरी बोन के पास में एक फेट का पेड होता है, यह बकल फेट पेड। ये हमारी मैंडिबुलर बोन है। मैंडिबल के बाहर मसेटर मसल होती है, एक मसल की स्लिंग होती है जो कि टेम्पोरल बोन तरफ जाती है, ये हमारी टेम्पोरलिस मसल, ये हो गई हमारी मसेटर मसल। यहाँ पर होता है टेरिगॉइड प्लेट। टेरिगॉइड प्लेट के लेटरल एस्पेक्ट पे जो मसल होती है ये हमारी लेटरल टेरिगॉइड हो गई, और जो मीडियल एस्पेक्ट में है ये हमारी मिडल टेरिगॉइड हो गई। तो ये जो स्पेस है जहाँ पर मसेटर, मैंडिबल, टेम्पोरलिस, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड होती है, इस स्पेस का नाम है विसरल स्पेस। एक बार रिवाइज करेंगे, ये हमारा मैक्सिला है, ये बकल फेड है, और ये है मसेटर स्पेस। मसेटर स्पेस ये है हमारा मैंडिबल हो गया। ये स्टेरॉइड प्रोसेस है। स्टेरॉइड प्रोसेस और मैंडिबल के इस एरिया में यहाँ पर होता है एक ग्लैंड जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल पार्ट, एक होता है डीप पार्ट। इन दोनों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक नर्व होती है, उसका नाम फेशियल नर्व। फेशियल नर्व यूजुअली हमें सीटी और एमआर में इतने अच्छे से अप्रिशिएट नहीं हो पाती है, इसलिए हम रेट्रोमैंडिबुलर वेन जिसके अंदर होती है उसको एज ए लैंडमार्क यूज करते हैं टू डिवाइड द पैरोटिड ग्लैंड इन द सुपरफिशियल एंड डीप लोब। नाउ एक कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व यहाँ पर कंटेंट होती है, उसके साथ में 9th 10th और 11th एंड 12th तक। 10th तो वेगस हो गई, 9 10 11 12 नर्व, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, जो सुप्रा हायोइड पार्ट ऑफ द कैरोटिड शेल इसका कंटेंट होती है, और उसके आगे पार्ट में अंसा सर्वाइकलिस या तो सर्वाइकल प्लेक्सस भी होता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, ये मैक्सिलरी साइनस हो गया, ये फेट पेड हो गया, बकल फेट पेड, मिडिल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस मसल एंड मसेटर मसल। ये हमारा हो गया मसेटर स्पेस। डीप लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सॉरी पैरोटिड ग्लैंड, सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये हमारी होगी पैरोटिड स्पेस। कैरोटिड की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, 9 10 11 12 नर्व, एंड आगे की तरफ उसमें अंसा सर्वाइकलिस सर्वाइकल प्लेक्सस। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारी वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के पीछे पेरी स्पाइनल मसल्स है, इसके आगे लॉन्गस कोलाई है, और यहाँ पे स्क्लेनियस मसल है। ये जो स्पेस है ये है पेरीवर्टिब्रल स्पेस। पेरीवर्टिब्रल स्पेस दो में डिवाइड हो सकती है, ये जो आगे की तरफ है ये प्रीवर्टिब्रल स्पेस हो जाएगी, जो पीछे की तरफ है ये हो जाएगी पेरी स्पाइनल स्पेस। तो अभी तक हमने मसेटर स्पेस, पेरोटिड स्पेस, कैरोटिड स्पेस और पेरी स्पाइनल और प्री वर्टिब्रल स्पेस देख लिया। ये हमारे नजल सेप्टम है, तो ये हमारा हो जाएगा नसोफेरिंक्स। नसोफेरिंक्स की ये जो म्यूकोसल लाइनिंग वाली स्पेस होती है इसको बोलते हैं म्यूकोसल फेरिंज स्पेस और फेरिंज म्यूकोसल स्पेस। फेरिंज म्यूकोसल स्पेस और मसेलर स्पेस के बीच में जो येलो पोर्शन है ये हमारा है पेराफेरिंजल स्पेस। फेरिंग्स वाले स्पेस के पीछे वाले एरिया को बोलते हैं रिट्रोफेरिंजल स्पेस। तो ये हो गया हमारा पूरा फेरिंजल स्पेस, पेराफेरिंजल स्पेस, फेरिंजियल म्यूकोसल स्पेस और रिट्रोफेरिंजियल स्पेस। तो इस डायग्राम के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये मिक्सरी हो गया, ये फेट पेड, ये मिडल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस और मसेटर, ये हमारा हो जाएगा मसेटर स्पेस। सो डीप लोब ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, सुपरफिशियल लोब ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ये हो पैरोटिड स्पेस। ये कैरोटिड शीट उसे कंटेंट कैरोटिड स्पेस, प्री वर्टिब्रल स्पेस, पेरी स्पाइनल स्पेस पीछे, पेराफेरिंजियल स्पेस, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, म्यूकोफेरेंजियल स्पेस, ये हो गई हमारी सुप्रा हायोइड लेवल की स्पेसेस ऑफ द नेक। अब क्वेश्चन आता है कि ये नेक की स्पेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो फेट है यूजुअली इस फेट को के प्लेन को मेंटेन होना पड़ता है, मतलब इस स्पेस और इस स्पेस के बीच का जो फेट है यह इस स्पेस और ये स्पेस के बीच का जो फेट है ये नॉर्मली सीटी में बात करें तो हाइपोटेंस और एमआरआई में बात करें तो
T1 पर हाइपर इंटेंस दिखना चाहिए। अगर ये फेट प्लेन लॉस्ट है तो हम फिर बात करेंगे कि कौन से एरिया की पैथोलॉजी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फेरेंजियल फेट की बात करें तो अगर मसेटर में कुछ पैथोलॉजी होगी तो ये फेरेंजियल फेट को पोस्टेरो मीडियली पुश करेगा। अगर पेरोटिड की पैथोलॉजी होगी तो ये एंटेरो मीडियली पुश करेगा। वर्टिब्रल की बात होगी तो एंटेरो लेटरली पुश करेगा। फेरेंजियल इटसेल्फ की बात होगी तो ये लेटरल पुश करेगा। तो लोकेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेट ऑफ द विसल स्पेसेस विल डिसाइड कि ये लोकेशन और ओरिजिन ऑफ द पैथोलॉजी कहाँ से है। अब एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ये अगर हमारी वर्टिब्रा हो गई, ये हमारा फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के पीछे वाले एरिया में यहाँ होती है रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। रिट्रोफेरेंजियल स्पेस के पीछे वाला एरिया यहाँ पर होता है एलार फेशिया और वर्टिब्रा के जस्ट आगे होता है प्री वर्टिब्रल फेशिया। एलार फेशिया और रिट्रोफेरेंजियल फेशिया के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं डेंजर एरिया। डेंजर एरिया को डेंजर एरिया इसलिए बोलते हैं कि डी फॉर डेंजर, डी फॉर डायफ्राम। तो ये जो स्पेस होती है ये डायफ्राम तक एक्सटेंड करती है। फिर से फेरिंग्स के पीछे रिट्रोफेरेंजियल स्पेस में रिट्रोफेरेंजियल स्पेस, डेंजर स्पेस और प्रीवर्टिबल स्पेस होती है। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये हो गया ये मिक्सरी साइनस, ये फेट पेट, मसेटर, टेम्पोरलिस, लेटरल टेरिगोइड, मिडल टेरिगोइड, ये हो जाएगा मसेटर स्पेस। पेरोटिड ग्लैंड, फेशियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोटिड ग्लैंड, डीप पेरोटिड ग्लैंड, लोब। सो ये हो जाएगा हमारा पेरोटिड स्पेस। ये कैरोटिड स्पेस पेरीवर्टिब्रल स्पेस विच इज डिवाइडेड इनटू द प्रीवर्टिब्रल स्पेस, पेरास्पाइनल स्पेस। ये म्यूकोजल फेरिंजियल स्पेस, ये हो जाएगा पेराफेरिंजियल, दिस इज द रेट्रोफेरिंजियल स्पेस। सो ये होगी सुप्राहाइड लेवल की स्पेसेस। बाकी हमने फेट के हिसाब से बात कर ली। अगर इसका मास होगा तो ये फेट को पोस्टोमिडियली सब, ये इसका होगा फेरेंस का, तो ये फेट को लेटरल डिस्प्लेस करेगा, ये एंटेरोमीडियल। अगर प्रीवर्टिबल स्पेस पेरोटिड का मास होगा या पैथोलॉजी होगी तो ये फेट को एंटेरोमीडियली डिस्प्लेस करेगी। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर पेरोटिड की पैथोलॉजी होगी तो ये स्टेलॉइड है, यहाँ पे मैंडिबल है। तो स्टाइलोमैंडिबुलर जो फोरामिना है इसकी वाइडनिंग होगी एज कम्पेयर टू द अदर साइड। एक ब्रीफ हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सी पैथोलॉजी हो सकती है। तो अगर मसल इन्वॉल्व होगी मसेटर स्पेस की तो सार्कोमास हो सकते हैं। अगर डेंटल के इस कारण कुछ इन्वॉल्व हुई बोन तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। मीडियल और लेटरल टेरिगोइड के बीच में यहाँ पर एक नर्व होती है V3 ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ये एक्सटेंड करती है फोरामेन ओवल से अपने ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो ब्रेन में जाने के चांसेस होते हैं। उसके साथ में यहाँ पे होती है मैक्सिलरी आर्टरी जिसकी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी उसकी ब्रांच होती है। तो यहाँ पे शोनोमा, पैरागैंग्लियोमा, सार्कोमास और द एब्सिस फॉर्मेशन ऑफ दिस एरिया, ये पैथोलॉजी हो सकती है मेसेटर स्पेस की। पेरोटिड की बात करें तो यहाँ पे इन्फेक्शन मर्म्स साइटोमेगलो वायरस से अगर होगा तो पेरोटाइटिस हो जाएगी। बिनाइन और न्यूप्लास्टिक एटियोलॉजी के ट्यूमर भी हो सकते हैं। पेराइन स्पाइनल मसल में एब्सिस एंड different type of the infections are and more sarcomas are common. Parapharyngeal tumors will displace the demonstrator to the lateral side. Retropharyngeal space will displace the prevertebral space to the posterior side. Now we will discuss, this is the MRI, this is our nasal septum, this is our middle pterygoid, lateral pterygoid. So this is our masseter space. This is the mucopharyngeal space, retropharyngeal space, parapharyngeal space. This is the CT scan. This is the prevertebral space, retropharyngeal space. This is the pterygoid plate, medial pterygoid, lateral pterygoid. This is the temporalis. This is the masseter. This is the masseter masticating space. This is the parotid space, deep lobe and superficial lobe of the parotid gland. Prevertebral space, retropharyngeal space, parapharyngeal space, mucopharyngeal space.
and this is the carotid, so it is the carotid space. This is the coronal diagram. Here we can see that this is the sphenoid base, nasopharynx, oropharynx. This is the mandible, submandibular space, sublingual glands. Now we will discuss the infrahyoid spaces. infrahyoid spaces बहुत सिंपल है. एक स्पेस है विसरल स्पेस, तो जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है, इसके ऊपर थायराइड ग्लैंड है, ट्रेकिया और इसोफेगस, ये वाले पोर्शन को जो फेशिया कवर कर रहा था वो हो जाएगा हमारा विसरल स्पेस. कैरोटिड इंफ्राहायोइड लोकेशन की बात करें तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व, ये कंटेंट हो जाएगा हमारा कैरोटिड स्पेस का. तो पहले बात करते हैं विसरल स्पेस, फिर कैरोटिड स्पेस. सेम लाइक अबव, रिट्रोफेरेंजियल स्पेस होगी फेरिंज के जस्ट पीछे वाला इलाका, और पेरीवर्टेब्रल स्पेस होगी वर्टिब्रा के पास वाला इलाका. पेरीवर्टेब्रल स्पेस के बीच में यहाँ पर एक है पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पेस. So here we can see that this is the trachea, esophagus, thyroid gland, thyroid cartilage. So this is our visceral space, perivertebral space, carotid space, prevertebral and paraspinal spaces, and this is our retropharyngeal space. So now we have a beautiful table classified on the basis of the hyoid bone landmark, suprahyoid and infrahyoid. Pharyngeal mucosal space, parapharyngeal, retropharyngeal, perivertebral, masticator, parotid, submandibular, sublingual space. Here we have the visceral, carotid space, retropharyngeal, prevertebral space, intercervical space, and postcervical space. Thank you so much. I am Dr. Rohit Solanki.